हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के वो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए इथेन। तो इथेन का हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या होता है बच्चों, CH3CH3। तो सबसे पहले आपने बात करनी है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होते हैं कि इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी टू एटम। तो ये दो एटम्स के बीच में क्या करते हैं, बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे पास CH3CH3 इसका फार्मूला है किसका, इथेन का। एल्केन ये ग्रुप होगा बेसिकली। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर बच्चों, 7 कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन ए इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। तो इथेनॉल ग्रुप कौन सा होगा, बेसिकली अल्कोहल वाला ग्रुप होगा, जिसके पीछे सफिक्स में क्या लगेगा बच्चों, OL लगेगा। अब इस केस में जो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C2H5OH। तो आप इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, CH3CH2, और यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम्स में बनानी आ सकती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इस केस में जो डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उससे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसके बाद उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, बेसिकली 6। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4। तो 4 डॉट इधर लगा दोगे, 2 डॉट इधर लगा दी, 2 डॉट इधर लगा दिया आपने। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इस केस में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या करोगे आप, 6 डॉट इससे रिप्रेजेंट कर दोगे। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटली बच्चों, 4 चाहिए। ऐसे ही सेम इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, इसको अपना 8 पूरा करने के लिए। सेम इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमारे पास जो डॉट स्ट्रक्चर बनेगी, ऑक्सीजन विद कार्बन विद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बीच में प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली है बच्चों, ये भी आपने बना के प्रिपेयर करनी है, इथीन की। एंड थर्ड इज इथेनॉल। तो ये 2 हमारे पास इथीन। तो इथीन का फार्मूला क्या होता है, बेसिकली एल्कीन ग्रुप से प्रेजेंट करेगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन का बेसिकली क्या होगा, डुप्लेट कंप्लीट होगा, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये डॉट स्ट्रक्चर आपने प्रिपेयर करनी अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी बेसिकली ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए एसिड कि विच इज़ मेड बाय 8 सल्फर एटम। बेसिकली किससे बनाई, 8 सल्फर एटम से। तो यहाँ पर किसकी बनाओगे, सल्फर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर बेसिकली कितना होता है बच्चों, 16। तो सबसे पहले आप राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। अब इस केस में सबसे पहले देखिए हमारे पास इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं सल्फर के। तो यहाँ पर आप 2 डॉटेड के साथ शेयरिंग करोगे विद अनदर सल्फर के साथ, क्योंकि सल्फर क्या है, दिस इज S8 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेके चल रहे हैं हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास बेसिकली एक फुटबॉल की तरह, ये एक रिंग की तरह बन जाएगी। तो ये हमारे पास सल्फर की क्या रहेगी बच्चों, S8 की डॉट स्ट्रक्चर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन ए CH3Cl। अब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन बतानी है आपने सबसे पहले। तो क्या लिखोगे बच्चों इसका आंसर कि कार्बन एटम शेयर इट्स 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा विद किसके साथ, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ। 2 फॉर्म इज ए 3 क्या बनाएगा बच्चों, बेसिकली ये CH बॉन्ड बनाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद ए क्लोरीन एटम। 2 फॉर्म इज ए क्या बना देगा, कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास बेसिकली देखिए CH3Cl। अब इसको Cl को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बेसिकली इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब यहाँ पर ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा, इस क्लोरीन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी, दिस इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड है। इथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनॉन और क्लोरीन और इथेनोइक एसिड। तो इन सब की आपने डॉट स्ट्रक्चर बनानी है बेसिकली। तो डॉट स्ट्रक्चर देख लीजिए जल्दी से। तो हमारे पास इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होगा, CH3COOH। अब यहाँ पर आपको कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए बेसिकली उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पर। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेसिकली 8। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी, इथेनोइक एसिड की। सेकेंड हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और हाइड्रोजन के अंदर 1। तो ये बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड की। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेनॉन। तो ये प्रोपेनॉन का फार्मूला होता है बच्चों CH3COCH3, कीटोन ग्रुप होगा बेसिकली। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी डॉट बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट होगी बच्चों, और कार्बन और ऑक्सीजन या सल्फर होगा तो उसका ऑक्टेट आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये क्लोरीन की है, Cl2 की। तो क्लोरीन अब आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिकली इसका 7। तो बेसिकली क्या करोगे, 2 2 4, ये 6 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया, बॉन्ड पार्टिसिपेट में चला गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो इन सभी डॉट स्ट्रक्चर को आपने फाइनल एग्जाम्स के लिए कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एक्सप्लेन द गिवन रीजन वाई द कार्बन नीदर फॉर्म इज ए C4 पॉजिटिव कैटायन और नॉर इज C4 नेगेटिव एनाइंस बट फॉर्म इज ए कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्या बनाता है, ओनली सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा कि विच आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का ये, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हैव ए 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर, वैलेंस सेल के अंदर, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं बच्चों। कि इट अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन इधर गेनिंग ऑफ ए, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इसके ऊपर चार्ज C4 नेगेटिव आ जाता है। यदि ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो इट मीन्स इसे C4 पॉजिटिव होगा। इन बोथ केसेस, अब इस केस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो क्या होगी, दोनों केसेस के अंदर बच्चों हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कि हैंस द फॉर्मेशन ऑफ ए C4 पॉजिटिव कैटायन C4 नेगेटिव एनाइंस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या राइट डाउन करोगे आप, कि देयर फोर इज ए कार्बन एटम अटेन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द शेयरिंग ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा विद अदर एटम के साथ। दिस इज कॉल्ड इज ए कोवलेंट कंपाउंड। उसको आप क्या बोलोगे, कोवलेंट कंपाउंड बोल दोगे। कि द कोवलेंट कंपाउंड कैन नॉट बी कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दी हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, काफ़ी लो होता है ड्यू टू द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो इसके अंदर क्या करती है, बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज काफ़ी क्या होती हैं, वीक होती हैं। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन बी ड्रॉन फॉर ए पेंटेन। तो पेंटेन की कितनी आइसोमर्स बना सकते हैं, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। तो इसके अंदर जो हमारे पास पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12 एज ए 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो 3 स्ट्रक्चर आइसोमर बना सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट चेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, N पेंटेन। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 5। तो सबसे पहले कार्बन 5 डालोगे, उसके बाद CH3, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, यहाँ पर 3 बॉन्ड। तो CH3 CH2 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 और CH3। तो एक तो ये होगी हमारे पास। यदि हम सेकेंड आइसोमर की बात करते हैं, तो सेकेंड आइसोमर हमारे पास बेसिकली क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ये बन जाएगा। तो CH3CH और उसके ऊपर CH3 लगा दोगे आप, CH2 और CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए आइसो बोल सकते हो आप इसको, या फिर आइसोपेंटेन, या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको आप बोल सकते हैं। थर्ड आइसोमर जो बेसिकली बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, यहाँ पर ट्रसरी, बेसिकली इसको हम ट्रसरी बोलते हैं, नियो के रूप में बोलेंगे इसको, नियो पेंटेन हमारे पास। तो 3 आइसोमर इसके पॉसिबल बन सकते हैं, किसके, पेंटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन की विच लीड्स ए ह्यूज नंबर ऑफ ए कार्बन कंपाउंड कि दैट बी सी अराउंड अस। तो हमारे पास क्या करोगे इस केस में, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो क्या लिखना है आपने, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज़ ए सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन एटम कि ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म इज ए स्ट्रेट चेन। तो ये कि स्ट्रेट चेन बनाएगा, ब्रांच चेन बनाएगा, एज वेल एज ए रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, इन्हें डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट आप क्या राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पर,
टेट्रावैलेंसी, इट ऑलवेज एग्जिबिट्स इन ए वैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी होती है 4 होगी बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एबिलिटी है सिंगल बॉन्ड बनाने की, डबल बॉन्ड बनाने की और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स बनाने हैं किसके, हेक्सेन के। तो हमारे पास जो हेक्सेन है इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, C6H14। अब इस केस में सबसे पहले तो आप क्या बना दोगे, एक स्ट्रेट चेन बना दोगे, ये हमारे पास क्या बन गई, हेक्सेन की बन गई। सेकंड में आप क्या करोगे, CH3 को कहाँ पर लगा दोगे, इस पोजीशन पे लगा दोगे बच्चों। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो इसके साथ यहाँ पर CH3 हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए 2 मिथाइल पेंटेन। अब इस केस में इसको सेकंड पोजीशन फर्दर अगर पोजीशन पे ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा, 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहीं से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको CH3 को ऊपर नीचे कर सकते हैं तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। और उसी के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, यहीं पर 2,2 हमारे पास ये 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ ए कार्बन कंपाउंड। दिस इज क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। तो ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि द सीरीज इज ए सीरीज ऑफ ए स्ट्रक्चर सिमिलर ऑर्गेनिक। क्या होता है इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्या लिखोगे, सेम मोलिकुलर फार्मूला रहेगा बच्चों, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा और सिमिलर क्या रहेंगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कि ईच नंबर ऑफ ए सीरीज डिफर, किसका डिफरेंस होगा, ओनली सक्सीडिंग CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। दिस इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलोगे, होमोलोगस सीरीज कह दोगे। कि वाई कैन नॉट हैव वी हैव द आइसोमर ऑफ ए फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ ए एल्केन फैमिली। तो पहली 3 मेंबर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं किसके, एल्केन ग्रुप के, जिसका फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो उसके आइसोमर क्यों नहीं हो सकते। तो क्या रीजन दोगे कि देयर इज नो स्कोप ऑफ ए ब्रांचिंग इन दी फर्स्ट 3 मेंबर। तो उनकी कोई भी ब्रांचिंग नहीं बन सकती, जिसमें मीथेन की बात करें, इथेन की बात करें, प्रोपेन की बात करें, तो नो स्ट्रक्चर आइसोमर इज पॉसिबल। तो उसका कोई भी स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एन एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ए सेम मोलिकुलर फार्मूला। सेम मोलिकुलर फार्मूला इज ए C3H6O। कि राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ दी दैम। आपने क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखनी है, उसका बेसिकली नेम लिखना है कि रिलेशन बिटवीन दी टू ऑफ ए लैंग्वेज ऑफ ए साइंस। अब हमारे पास C3H6O है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रोपेनल और उसके बाद प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनल का बेसिकली हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और उसके प्रोपेनॉन का क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास कि राइट द हायर होमोलोगस ऑफ द फॉलोइंग। हायर होमोलोगस कौन सा होगा, C3H8 का बच्चों C4H10 हो जाएगा। उसके बाद C5H8 का कितना होगा, C6H10 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, कि राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए बेंजीन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए बेंजीन क्या होता है, C6H6। जो उसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, कार्बन के साथ एक तो डबल टाइम लगा दोगे बॉन्ड को, एक बार सिंगल टाइम, एक बार फिर डबल टाइम, एक बार फिर सिंगल टाइम। हर एक कार्बन को क्या क्या दे दोगे, एक 1,1H दे दोगे आप। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई आर द सर्टेन कंपाउंड कॉल्ड इज ए हाइड्रोकार्बन। की किसी भी कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन क्यों कह देते हैं। कि राइट द जर्नल फॉर्मूला ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्स्ट मेंबर ऑफ द ईच सीरीज। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन आर द वैरायटी ऑफ ए कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑफ ए कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं। कि द फर्दर क्लासीफाइड इनटू, इसमें को फर्दर क्लासीफाई किया गया है एलिफेटिक, एलाइलिक, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हमारे पास होमोलोगस सीरीज के अंदर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन जो होता है बेसिकली जर्नल फार्मूला CnH2n+2 होगा। तो इसका हमारे पास यदि n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं फर्स्ट मेंबर के अंदर तो CH4 बनेगा मीथेन। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। उसके बाद यदि एल्कीन की बात करें तो इसका जो फार्मूला हमारे पास वो क्या रहेगा बच्चों, CnH2n रहेगा। तो क्या राइट डाउन करोगे आप, C2H4। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा दोगे। नेक्स्ट हमारे पास एल्काइन है, तो इसका जो जर्नल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होगा। तो इसका जो फार्मूला आप राइट डाउन करोगे वो क्या करोगे,
C2H2 लगा दोगे और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बच्चों क्या बनेगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगी। तो ये थे हमारे पास वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।